क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अ मैन इन्वेस्टेड ₹25,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ए, ठीक है, बी सी। तीन पार्ट दिए गए। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम लिख लेते हैं क्या है हमारा। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये है हमारा 25,000। ठीक है, यहाँ पे रेट कितना है, रेट है हमारा यहाँ पे 8% पर एनम। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले में हमें दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां पे समझ लीजिए, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ये जो है, एनुअली की स्पेलिंग सही है, हाँ, ये मतलब 8% एक साल में लगा है। तो बच्चों जब एक साल में लगा है, पूरा एक साल आपको पूरा का पूरा आपको एक साल दिया हुआ है, ठीक है, तब आप सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करो। कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एड ऑन तो होगा नहीं कुछ, मतलब एक साल में लगेगा वही हो जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, दोबारा तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो P कितना है आपका 25,000, ठीक है, R कितना आपका 8, टाइम कितना आपका 1, अपॉन में कितना आपका 100, 1 2 1 2। इसको सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, ये कितना हो गया 800 25,200। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ₹200। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे हम हैंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो इस केस में सेम होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा ₹200,000। सेम क्यों होगा, क्योंकि एक ही साल में लगाना है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली जैसे एक साल लगा 2,000, फिर दूसरे साल में निकालना होता तो पहले हम 2,000 ऐड करते, इसमें 27,000 हो जाता, फिर हम 27,000 पे निकालते। लेकिन यहाँ पे तो एक ही साल की बात है, तो एक साल में सिंपल से आप ऐसे निकाल लो इसको। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया आपका। अब बच्चों इसका बी पार्ट देखिए, ये पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो क्या बढ़िया चल रहा है ना, अभी डालिए मैंने इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बच्चों को समझ नहीं आता, ये थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये ऐसा है क्या, यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली मतलब ये देखो ऊपर आपको लिखा हुआ है कि एनुअली, यहाँ पे कर देते कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ पे रेट कितना 8% पर एनम, साल में 8% का लगता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये बी पार्ट में कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेसिकली ये कह रहे हैं जो 8% है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हाफ ईयरली, मतलब 4% और 4%। बेसिकली ये बात कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है 8% को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 8% है ना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 4% और 4%। तो बेसिकली ये कह रहा है कि पहले लगेगा 4%, फिर लगेगा 4%, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब कि एक साल में जो है 6 महीने में लगेगा 4%, फिर लगेगा 6 महीने में 4%, टोटल हो गया हमारा एक साल में 8%। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली समझ में आ गया। चलिए, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स आ गए, यहाँ पे दो बार निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर होती है n। अब देखो लिखो कैसे, P कितना है आपका ₹25,000। ठीक है, 1 प्लस, हमें दो पार्ट में करना है इसको, दो पार्ट में ऐसे, एक पार्ट दो पार्ट, हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने में इतना, 6 महीने में इतना, इस टाइप से हमने लगा दिया इसको। ठीक है, तो हमारा इस टाइप से ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चों, एक साल में निकालना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, मैन इन्वेस्टेड ₹25,000 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए उसने पैसे लगाए हैं, 8% का इंटरेस्ट लगा है। फर्स्ट में इसने बोला था कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वो 8% पूरे एक साल में लग रहा है एक बार। ठीक है, अब इसने बोला कि जो 8% है ना, 6 महीने में लगेगा पहले 4%, फिर अगले 6 महीने में 4%। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ₹25, ठीक है, ये आएगा 104 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100, 1 2 1 2 1 1, 5 5 जा 5 2 जा 2 5 जा और 2 जा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा वो आपका 5 104 और कितना है 5 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 52। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 27040। कितना आएगा, ₹27040। मगर ये आपका अमाउंट है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। ठीक है, तो ₹27040 माइनस 25,000 है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें से अगर आपने 25,000 निकाल दिया तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2040। ठीक है, ये आपका बी का आंसर आ गया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपको ऐसे निकालना होता है कि जो आपको रेट ऑफ परसेंट दिया होता है, तो बस सिंपल याद कर लो यार,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो आपको रेट ऑफ परसेंट दिया होगा, ठीक है, अगर वो 8 है तो 2 बार 4 लगाना है ऐसे, अगर वो 10 है तो 5 लगाना है, वो 6 है तो 3 लगाना है, सिंपल, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में बोला गया कंपाउंडेड क्वार्टरली, बेसिकली क्वार्टरली आपको कंपाउंड करना है, क्वार्टरली मतलब होता है उसके 4 डिवीजन करने हैं, तो 12 के अगर आप 4 डिवीजन करोगे, 12 के अगर आप 4 डिवीजन करोगे तो 3 हो गया, मतलब 3 महीने में लगेगा, फिर 3 महीने में लगेगा, फिर 3 महीने में लगेगा, फिर 3 महीने में लगेगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आपके पास एक फॉर एग्जांपल पिज्जा है, उसको आपने हाफ कर दिया तो 2 पार्ट हो जाएंगे उसके। अगर आपने उसको बोला भैया इसको इसका एक एक क्वार्टर बना दो, तो क्वार्टर क्या होता है बेसिकली, क्वार्टर मतलब बेसिकली एक में से 4 हिस्से, उसको बोलते हैं क्वार्टर बेसिकली, ठीक है। तो आपने 12 महीने होते हैं एक साल, एक में से 4 हिस्से कर दिए तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 महीने का हो जाएगा। तो ये है 8%, कितना है 8% है। हमें कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, 4, सो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लगेगा 2%, फिर लगेगा 2%, 2%, 2%, 2 4 6 8, समझ में आ गया, 2 2 2 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 4 बार लिखना पड़ेगा, कैसे, इस तरीके से, देखो ऐसे 1 + 2/100, फिर 1 + 2, ऐसे 4 बार हमें लिखना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में ऐसे करते हैं, और हाफ ईयरली में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए पी 1 + r/100 की पावर है n। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ₹25,000, ठीक है, 1 + 2/100, एक बार 1 + 2/100, 2 बार 1 + 2/100, 3 बार 1 + 2/100, 4 बार। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ₹25,123 मल्टीप्लाई 102/100, 102/100, 102/100, 102/100। कैलकुलेशन है बस इसमें, और कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, आई अंडरस्टैंड। 1 2 3, 1 2 3 ऐसे काट लो, मजा आएगा ऐसे, ठीक है। चलिए 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 2 = 10, ठीक है। 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10, एक कम, 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10, एक कम, अब ये कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक कम, 2 पंजे 10, एक कम, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। हमने इसका काटा था नहीं, हाँ ये हो गया। अब ये और कटेगा, अब नहीं कटेगा बच्चों, अब तो नहीं कटेगा। तो कितना आ जाएगा, रुपीज, ऊपर क्या बचा है आपका 51, 51 4 बार, 51 × 51 × 51 × 51, तो ऊपर आएगा आपका 6765201। नीचे कितना है बच्चों आपका है 5025, 250, इसको आपको 250 से डिवाइड करना है बच्चों, है ना, भारी कैलकुलेशन। तो डिवाइड कर दो 250 से, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका ₹270,60.84, ये आएगा। ये है क्या अमाउंट, हमें क्या निकालना है, CI क्या होता है, A - P। तो A कितना है, ये जो आया है अभी 270,60.84 माइनस 25,000, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आंसर आएगा आपका, आ जाएगा आंसर 2060.84, ठीक है बच्चों, सॉरी 804 आएगा, नॉट 84, इट वुड बी 804। ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट।